भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आखिर हमारे घर के जो व्यक्ति है इतना ज़्यादा नशा क्यों करता है। आपको ये भी नहीं पता कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण इस व्यक्ति का जो नशा है वो समाप्ति नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं, अगर आपने इसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो आपके घर का जो कोई भी सदस्य है, जो कोई भी व्यक्ति है, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो समाप्त होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूं। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो समाप्त होना ही होना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा A to Z चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान सुन के करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और मनोकामना जो है ना वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है ना वो बहुत ज़्यादा नशा करता है। किसी का बच्चा नशा करता है, किसी का पति नशा करता है, किसी का कोई तरह तरह के अलग अलग हैं जो कि नशा करते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार ये जो व्यक्ति है हमारे घर का इतना ज़्यादा नशा क्यों करता है। हमने बहुत ज़्यादा वो भी कराया, हमने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा कुंडली मिलवाई, हर एक चीज़ करवाया, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो नशा है ना वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जैसे ही क्या हुआ, अब जैसे ही गुरुदेव ने देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, अवश्य रूप से उसका जो भी नशा है ना वो समाप्त होगा ही होगा और अवश्य रूप से नशे से मुक्त होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए और फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। ठीक, तो 3 काली मिर्च ले लिए, साथ में 1 धतूरा ले लिए। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको सिंपल सा केवल एक काम करना है। क्या? आपके घर में, ठीक है ना, क्या करना है, कुछ नहीं, आपके घर में जो कोई भी व्यक्ति नशा करता है उसको दे देना है और उसको भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है
उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा, अवश्य रूप से मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको सिंपल से एक काम करना है। जितनी भी महिलाएं हैं आपको क्या लेना है, 1 लोटा जल और 3 बेलपत्र। क्या क्या लेना है, 1 लोटा जल लेना है और 3 बेलपत्र लेना है। ठीक, ले लिया। अब बेलपत्र लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बेलपत्र लिया, बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, जो कोई भी व्यक्ति नशा करता है उसको नहीं, स्वयं आप लोग क्या करना है, पहुंच जाइए मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले 3 बेलपत्र क्या करना है, अर्पित करना है। बस बेलपत्र का ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 3 पत्ती का जो मिलके बेलपत्र बनता है ना, वही बेलपत्र लेना है। और जो जल लेंगे तो जल में भी आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, स्टील के लोटे में जल नहीं चलेगा। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, जो दूसरी चीज़ ध्यान रखने लायक है वो आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं लेना है। तो सबसे पहले आपने जल अर्पित किया। जल अर्पित करने के बाद उसको क्या करना है, जल अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगना है। तब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है। भरने के बाद जैसे आप भरेंगे, भरने के बाद आपको चुपचाप क्या कर देना है, जैसे आप भरेंगे, भरने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगिएगा। और जैसे ही जल नीचे गिरेगा जलाधारी से तो आप किसी दूसरे पात्र में भरिए। भरने के बाद उसको लाइए घर। घर लाने के बाद आपको उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि आपके घर में नशा करता है। साधारण रूप से पीता है तो अच्छी बात है, नहीं तो चाय में या कॉफ़ी में मिला के पिलाइए। 1 से 1.5 महीने के अंदर सारा नशा समाप्त होगा।